एक प्रकार से सूचना देने के लिए खड़े हुए हैं कि एक बार अपना पुनः मन बना लीजिए और कोशिश करिए कि घर वापस चले जाइए। प्रयागराज में महाकुंभ के चलते यातायात व्यवस्था पूरी चरम पर हो गई है। जाम का असर सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वाराणसी, अयोध्या, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर, चित्रकूट और रीवा तक सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार देखी जा रही है। भारी भीड़ के कारण श्रद्धालु मजबूरी में पैदल ही संगम की ओर बढ़ रहे हैं। शनिवार को एकादशी के अवसर पर उमड़ी अपार भीड़ ने शहर के सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा दिया है। अगले दिन रविवार होने से संगम स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब और भी बढ़ गया है, जिससे हालात और भी खराब हो गए हैं। जाम का असर आम नागरिकों से लेकर व्यापारियों तक हर किसी को पड़ा। सबसे ज़्यादा मुश्किलें शादी विवाह आयोजनों को झेलनी पड़ रही है। भारी जाम के कारण बारातें समय पर नहीं पहुंच सकी, जिससे कई परिवारों को अपनी शादियां भी टालनी पड़ी। इससे न सिर्फ परिवारों को आर्थिक और मानसिक परेशानी हुई, बल्कि शादी से जुड़े व्यवसायों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी डुबकी लगाने पहुंची है। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। महामहिम के संगम में बोट की सवारी के साथ ही पक्षियों को दाना खिलवाया। वीवीआईपी दौरे के तहत शहर में सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है और ये भी कहीं ना कहीं एक भीड़ की वजह है। शनिवार और रविवार को भी वीवीआईपी मूवमेंट के यातायात की व्यवस्था को बढ़ा दिया था। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और मंत्री महाकुंभ पहुंचे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था के कारण ट्रैफिक और भी बाधित हुआ। पुलिस प्रशासन को स्नान पर्व की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मौनी अमावस्या जैसी विशेष व्यवस्था लागू करनी पड़ी। प्रयागराज जंक्शन और संगम रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ का जबरदस्त दबाव देखने को मिला। संगम स्टेशन के बाहर अत्यधिक भीड़ के कारण रेलवे प्रशासन ने इसे अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। उत्तर मध्य प्रदेश रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया कि महाकुंभ के चलते प्रयागराज जंक्शन पर एकल दिशा में आवागमन की व्यवस्था लागू कर दी गई है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 1 और से प्रवेश जारी कर दिया गया है और निकासी सिविल लाइंस की ओर होगी। अगले कुछ दिनों तक महाकुंभ में भीड़ कम होने की संभावना नहीं है। इससे शहरवासियों की परेशानी बढ़ी है। प्रशासन अब वैकल्पिक मार्गों पर ट्रैफिक के डाइवर्ट करने की योजना बना रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए यह भी एक कठिन चुनौती साबित हो सकती है। महाकुंभ में बढ़ते भीड़ की वजह से शहर के सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो रही है। जाम, ट्रैफिक अव्यवस्था और शादियों के टलने से न सिर्फ आम लोग परेशान हैं, बल्कि स्थानीय कारोबार भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती ये भी है कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर ध्यान रखते हुए शहर की सामान्य गतिविधियों को भी सुचारू रूप से संचालित किया जाए।